फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन का पात्र। मेरे पास आज एक Redmi 7 के एक हैंडसेट है। तो दोस्तों ये आपकी Redmi 7 की हैंडसेट है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने उसको स्विच ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दिस सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है दोस्तों, दिस सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों ये जो सिस्टम थी हैज बीन डिस्ट्रॉयड कैसे हुआ? तो दोस्तों इसमें मैं उस पर एमैक लॉक हुआ था, तो उसको मैं अनलॉक पर उसको डिजेबल किया था। उसको कुछ रॉन्ग होने के बाद इस तरह दिस सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो सॉल्यूशन क्या है तो उसको मैं अभी टोटल फ्लैश करूँगी। तो उसका फ्लैश पहले आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे उसको आपको यहाँ पर फ़ोन पे इंस्टॉल करना है, उसका वीडियो में आपको डिटेल से बताता होगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगे लाइक जो शेयर जरूर कीजिए। तो ये आपकी जो MI की Note 7 दोस्तों Redmi 7 की हैंडसेट है। और ये देखिए द सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का प्रॉब्लम है दोस्तों। तो अभी मैं उसको आपको जाना है फ्लैश फाइल डाउनलोड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको गूगल जाकर इसमें आपको सर्च करना है Redmi 7 फ्लैश फाइल। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है दोस्तों देखिए, तो जो आपको अच्छा लेटेस्ट फाइल जिस वेबसाइट के अंडर मिलेगा आप उसको क्लिक करना चाहिए। तो ये देखिए जैसे मैं पे तो आप उसको मैंने यहाँ पर क्लिक करा हूँ। तो क्लिक करने का यहाँ पर देखिए आपकी वेबसाइट ओपन हो चुका है। ओपन होने का देखिए ये आपकी लेटेस्ट वर्जन का देखिए अनक्लेड इन ग्लोबल इमेज वर्जन 11। तो ये आपकी लेटेस्ट फ्लैश फाइल है। तो आप उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका ये आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे न्यू फोल्डर के अंदर तो उसका जो फ्लैश फाइल है तो मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद भी आपको चाहिए क्या चाहिए, उसकी ड्राइवर चाहिए। पहले आपको लिव ESP ड्राइवर को आपको यहाँ पर सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है दोस्तों, लिव ESP ड्राइवर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिव ESP ड्राइव का आपको यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना का, नहीं तो आपकी फ़ोन करना नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर तीनों ड्राइवर चाहिए आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका है। आप उस पर इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर दे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए तो आप उसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी जो लिव ESP ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपको जाना है क्वालकॉम ESP ड्राइवर। तो आपकी जो हैंडसेट है ये क्वालकॉम की CPU है, इसलिए आपको क्वालकॉम की ESP ड्राइवर आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। जैसे देखिए उसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये जो जिस तीनों ड्राइवर का मैं नाम बता रहा हूँ, एक है लिव ESP ड्राइवर और ये जो क्वालकॉम की ड्राइवर। तो आपको उसको क्या करना है, आप उसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है आपकी PC से, नहीं तो ये आपकी फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट आपकी PC से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वालकॉम को यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ। क्वालकॉम ड्राइवर, ये आपकी क्वालकॉम ड्राइवर सेटअप हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है क्वालकॉम MTK ड्राइवर सेटअप। आप उसको भी यहाँ पर स्टार्ट करके आपको उसको भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो आपको तीनों ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये देखिए आपकी तीनों ड्राइवर अभी इंस्टॉल हो रहा है। देखिए
तो आपकी तीनों ड्राइवर अब इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपको जो तो यहाँ पर आपको जो तीनों ड्राइवर को यहाँ पर मैंने उसको बाहर कर लेती हूँ आपको आसान जानने के लिए। तो उसका क्या है आपको जो फ्लैश फाइल था आप उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है आपकी फ्लैश फाइल को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी फ्लैश फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है और उस टाइम पर आपको जाना है आपकी अनलॉक टूल को। यहाँ पर देखो अनलॉक टूल को मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनलॉक टूल, तो आपको यहाँ पर टीपी पॉइंट भी चाहिए क्योंकि ये जो क्वालकॉम की सेट है तो यहाँ पर टीपी पॉइंट आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर टीपी पॉइंट को क्लिक करके आपको थोड़ी वेट करना है। और उससे पहले मैं आपको बता दें कि तो ये देखिए आपको यहाँ पर सर्च करना है Redmi 7। तो यहाँ पर देखिए Xiaomi Redmi 7। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह आपकी टीपी पॉइंट है। आप आपके सिस्टम पे आपको देखना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको तो आपको इस फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको पहले यहाँ पर बैटरी को रिमूव कर देना चाहिए और यहाँ पर बैटरी को रिमूव करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टीपी पॉइंट है, आप ये स्क्रू है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नीचे से 5 टीपी पॉइंट है। तो 1 2 का जो टीपी पॉइंट है आप उसको शॉर्ट करके आपके फ़ोन को कनेक्ट करने से आपके फ़ोन क्वालकॉम मोड पे आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आपको एक क्या करना है 1 2 को आपको यहाँ पर हल्का सा एक जंपर दे देना है। उसके बाद आपको फ़ोन को कनेक्ट कर देगा तो आपके फ़ोन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते से यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्लैश फाइल था तो यहाँ पर हमारा फ्लैश फाइल यहाँ पर कनेक्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है देखिए, सॉरी दोस्तों, आपको जाना है अनलॉक टूल पे और अनलॉक टूल जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर क्वालकॉम क्योंकि आपको फ्लैश करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांड सिलेक्ट करना है Xiaomi। और उसके बाद आप ये जो सिलेक्ट मॉडल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो कुछ समय आपको वेट करना है। देखिए हाईलाइट हो गया, उस पर आपको सिलेक्ट करना है आपकी कौन सा फ़ोन है, आपकी MI 7 की तो दोस्तों आपकी Redmi 7 की हैंडसेट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर Redmi 7 Redmi Y3 1 तो यहाँ पर आप सिलेक्ट हो चुका है। तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको जो फार्मर है तो आप ये इस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो फ्लैश फाइल जिस फोल्डर पे आप उसको क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर आपको लोड पे क्लिक करना है। ये देखिए आपकी फ़ोन ये यहाँ पर आपकी डिटेल्स फाइल आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर फुल फ्लैश पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। फुल फ्लैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे लोड फाइल हर। तो देखिए यहाँ पर आपकी इस इमेज के फोल्डर के अंदर ये प्रोग्राम EMC फाइल पे आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोड कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके फ़ोन को कनेक्ट करना है। देखिए जैसे कि मैंने बोला था आपको उसको शॉर्ट करके आपको USB केबल कनेक्ट करने से ये आपके क्वालकॉम मोड आ जाएगा। तो मैंने उसको करता तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर उसकी जो टीपी पॉइंट है यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर लिया हूँ। तो शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं USB केबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के यहाँ पर देखिए मेरा क्वालकॉम USB पोर्ट आ चुका है। ये देखिए क्वालकॉम USB पोर्ट आ चुका है। तो उसके बाद मुझको क्या करना है, सिंपल सी यहाँ पर आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्लैश
ये शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए आपकी अभी आपकी फ्लैशिंग शुरू हो गया है और आपकी फ्लैशिंग 3 से 4 मिनट बाद आपकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपकी फ़ोन 100% सक्सेस ओपन भी हो जाएगा और दी सिस्टम जो डेस्कटॉप वो भी शो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जैसा जरूर कीजिए। तो ये आपकी Redmi 7 को द सिस्टम हैज बीन डेस्कटॉप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फुल फ्लैशिंग कैसे करेंगे उसका गाइड भी है। ये देखिए आपके कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों ये फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी यहाँ पर आपकी फ्लैशिंग अभी चल रहा है और कुछ समय बाद ये फ्लैशिंग कंप्लीट भी हो जाएगा और आपकी ये जो Redmi 7 के हैंडसेट है, ये जो दी सिस्टम आते डेस्कटॉप लिख रहा था वो भी अभी नहीं लिखेगा। आपकी सिस्टम अभी उसको फ्लैशिंग करने के बाद इस सिस्टम फुल ऑन भी हो जाएगा और फ़ोन न्यू सेटअप में भी आ जाएगा और आपकी जो फ्लैशिंग है वो भी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस तरह इस फ़ोन को आपको यहाँ पर फ्लैशिंग करना है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा था लाइक जैसा जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90% हो चुका है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फ्लैशिंग हो चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन ऑटो रिबूटिंग हो रहा है और यहाँ पर देखिए दी सिस्टम आज डेस्कटॉप ये अभी नहीं लिख रहा है। ठीक दोस्तों, ये अभी नहीं लिख रहा सिस्टम आज डेस्कटॉप। देखिए ये आपकी Redmi लेकर ऑन हो गया है, तो आपका काम हो गया है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा था लाइक जैसा जरूर कीजिए।